कि बीजेपी की बंगाल से बुरी हालत होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। चुनाव 2022 का बहुत बड़ी हार होने जा रही है। बीजेपी आज जवाब नहीं दे पा रही है। महंगाई जो है, डीजल महंगा, लाइट महंगी, खाद महंगा, जो है भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। जब भी चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम मुद्दा आ जाएगा या हिंदुस्तान पाकिस्तान आ जाएगा। और आपने रात को 8 बजे आकर के लॉकडाउन कर दिया, लोग घरों में मर गए, लोगों की लाशें जमुना में देखी गई, लोग चलते चलते ही मर गए, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को दवाई नहीं मिली। यूपी को लेकर सबके मन में एक डर रहता है। यूपी में आप आंदोलन करेंगे तो कुर्की हो जाएगी, आप पर एफआईआर हो जाएगा। और अगर आप मुस्लिम समाज से हैं तो और मुश्किल है। लेकिन कुछ ऐसे नेता भी हैं जो लगातार ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं। मेरे साथ मोहम्मद इस्लाम हैं जो आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और वो लगातार, उनका एक बैकग्राउंड रहा है, लगातार खासकर जो बहुजन समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी है, जो गरीब है, पिछड़ा है, उसको लेकर वो काम करते रहे हैं। अब वो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनकी आगे की क्या रणनीति होगी, क्या उनका आंदोलन जारी रहेगा या सचमुच नेताओं को डर लगता है? इस्लाम जी, पहले तो बधाई हो, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए हैं आरएलडी के। देखिए, अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन जी ने जो विश्वास जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको पूरा करने की। और शंभू जी, उत्तर प्रदेश क्योंकि एक बहुत बड़ा जंग का मैदान बनने जा रहा है, लेकिन मैं यूपी की आपको बात बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में अभी सब पार्टी सक्रिय हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी जन आदेश यात्रा, आशीर्वाद यात्रा, लेकिन वो आशीर्वाद यात्रा फेल हो गई क्योंकि लोगों ने उनसे पूछा कि आपने कोविड में क्या मैनेजमेंट किया। लोगों की लाशें जमुना में देखी गई, लोग चलते चलते ही मर गए, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को दवाई नहीं मिली। और आपने रात को 8 बजे आकर के लॉकडाउन कर दिया, लोग घरों में मर गए, तो वो फेल हो गया। उसके बाद लोग उनसे पूछ रहे हैं बेरोजगारी के बारे में, लोग उनसे पूछ रहे हैं कि किसान वहाँ 9-10 महीने से बैठा है, उनका आपने क्या हल निकाला। तो ये सब जब उनसे सवाल पूछे तो वो यात्रा फेल हो गई। और उसी तरह से हमारी जो राष्ट्रीय लोकदल की न्याय यात्रा है, जो जैन जी के आदेशानुसार चल रही है, जिसके अपना हमारे प्रशांत कनौजिया जी, जो हमारे जो है अध्यक्ष हैं प्रकोष्ठ के, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के, उनको लोग जो है घोड़े पे बिठा के स्वागत कर रहे हैं। हजारों लोग स्वागत कर रहे हैं, एक जन सैलाब है। उसी के साथ साथ राष्ट्रीय लोकदल भाईचारा अभियान चला रहा है और उसमें भी हजारों की भीड़ आ रही है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जो है भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना मुश्किल हो रहा है और इनको आने वाला चुनाव 2022 का बहुत बड़ी हार होने जा रही है। आप ये देखेंगे कि अभी हार करके उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू कर दिए। अब आज बहुजन समाज पार्टी, आज जो है भारतीय जनता पार्टी, आज प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। हम सिर्फ न्याय यात्रा चला रहे हैं, भाईचारा अभियान चला रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी किसान पंचायत हो रही है कल 5 तारीख को। उसमें एक बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष माननीय जैन जी ने आह्वान किया है, सभी कार्यकर्ताओं को बोला है कि वहाँ हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पहुँचे। तो कल की जो पंचायत है, जो संयुक्त किसान मोर्चा की पंचायत है, वो बहुत बड़ी हिट होने जा रही है। तो हिंदू मुस्लिम जो बीजेपी का फेवरेट मुद्दा है, उससे कैसे बचेंगे आप लोग? उसका कोई काट है? क्योंकि अब तो तालिबान भी घुस आया है, तालिबान 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 चल रहा है। और मीडिया कैसे, आप लोगों के पास कोई मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, बीजेपी के पास मीडिया है, उससे कैसे निपटेंगे चूँकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं? देखिए शंभू जी, हम ग्रास रूट पर, बूथ लेवल तक हम सम्मेलन कर रहे हैं, भाईचारा सम्मेलन कर रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और गाँव में पंचायतें हो रही हैं। और इसी बात को लेकर के हो रही है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, बीजेपी आज जवाब नहीं दे पा रही है। महंगाई जो है, डीजल महंगा, लाइट महंगी, खाद महंगा। और आज किसान का जो गन्ना है, जो अन्नदाता है, आज उसका आप उधार ले रहे हैं। आज आपके पास हजारों करोड़ उसका बाकी है। आज उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ गन्ना किसानों का बाकी है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। हिंदू भाई भी, मुसलमान भाई भी सब समझ गए हैं कि जब भी चुनाव आता है
जब भी चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम मुद्दा आ जाएगा या हिंदुस्तान पाकिस्तान आ जाएगा। हमें अपने देश से प्यार है, हमें अपने देश के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, आज हमारा युवा बेरोजगार है, सड़कों पे घूम रहा है, आज महंगाई बढ़ गई है, तो ये मुद्दा इनका चलने वाला नहीं है। आप देखेंगे अभी तो हम जो है कार्यकर्ता, हमारे नेता ये भाईचारा के प्रोग्राम कर रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जिस दिन जयंत चौधरी जी मैदान में निकल गए, आप इसको जनता को संभाल नहीं पाओगे, लाखों की भीड़ होगी। किसान आंदोलन का आप लोग समर्थन कर रहे हैं, शुरू से समर्थन कर रहे हैं, क्या लग रहा है? आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात करें जो कि आरएलडी का पूरा बैटल फील्ड है, तो जो बीजेपी के वोट गए थे वो आप लोग की घर वापसी हो गई है, खासकर अगर जाटलैंड की बात करें तो। और एक जो मुस्लिम और जाटों के बीच कन्फ्लिक्ट था वो पाटता दिख रहा है इस्लाम भाई, आप तो चूँकि ग्रास रूट पर ही रहते हैं। देखिए शंभू जी, एक बहुत मजबूत गठबंधन था, जाट मुस्लिम ही नहीं, पूरा जो किसान और मजदूर और व्यापारी हमारे उत्तर प्रदेश में था। तो चौधरी चरण सिंह जी ने एक बहुत बड़ा ये सामाजिक न्याय का और एक ये बहुत बड़ा भाईचारे का गठजोड़ एक समाज में बनाया था। वो जिसको भी आपने देखा होगा, पहले जितने भी नेता हुए हमारे, चाहे वो मुस्लिम नेता हो, जाट नेता हो, चौधरी साहब जिसको टिकट देते थे वो जीत जाता था। एक बहुत बड़ा गठबंधन था, लेकिन एक साजिश के तहत उसको तोड़ा गया 2013 में। एक साजिश के तहत उसको तोड़ा गया और वो हमारा जो जाट भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, दूसरे भी हैं, वो सब समझ गए हैं कि वो साजिश थी और वो जो है बड़े पैमाने पे वापस आ गया है राष्ट्रीय लोकदल के साथ। तो आज राष्ट्रीय लोकदल बहुत बड़ी ताकत है। आप जाएंगे देखेंगे, कल 5 तारीख को जो रैली होने जा रही है, और आप ग्रास रूट पर भी, क्योंकि हम लोग रहते हैं, हमें मालूम है कि बीजेपी की बंगाल से बुरी हालत होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। पिछली बार लोकसभा में आप लोग का गठबंधन था बीएसपी, सपा और आरएलडी। सपा, बसपा उससे निकल चुकी है, अब आरएलडी और सपा के गठबंधन पर क्या है? आप बातचीत चल रही है, फाइनल स्टेज, फाइनल हो चुका है सब कुछ, सिर्फ अनाउंसमेंट होना है टिकटों का, या अभी मामला फंसा हुआ है? देखिए शंभू जी, अभी 5-6 महीने बाकी हैं। अभी हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, अभी हम अपनी पार्टी की, अपने समाज की, अपने प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं। जयंत चौधरी जी इस बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी समय है। दोनों नेताओं के संबंध कैसे हैं? ठीक है, संबंध अच्छे हैं, संबंध अच्छे हैं, जैन जी के साथ सबके संबंध अच्छे हैं बस। लेकिन हम अभी अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, अपना मजबूती कर रहे हैं और सम्मेलन कर रहे हैं, न्याय यात्रा चल रही है, भाईचारा सम्मेलन कर रहे हैं, और अब जयंत चौधरी जी बड़े बड़े प्रोग्राम शुरू कर देंगे। तो आप एक अपने खुद में अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप एक बड़ा चेहरा है मुस्लिम समाज से, आपका एक सोशल कंट्रीब्यूशन भी है, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? खासकर क्या पूरे यूपी में आप रैलियां करेंगे? नहीं, देखिए शंभू जी, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। जयंत जी मुझे जो आदेश देंगे, जो जिम्मेदारी देंगे, मैं वो करूँगा। क्या कहेंगे? युवा नेता हैं जयंत, खासकर दलितों के लिए, चाहे जो चौधरी चरण सिंह हो, उन्होंने रामविलास पासवान जैसे नेता बनाए, लालू जी, सब लोग उनको क्रेडिट देते हैं। जयंत चौधरी को हाथरस में लाठीचार्ज हुआ, अब उनका प्रशांत कनौजिया न्याय कराने का, तो दलितों की तरफ ज़्यादा झुकाव है आप लोगों का कि उनको कम से कम जोड़ा जाए, साथ मिलाया जाए? देखिए जयंत जी की एक मानसिकता है, वो एक पढ़े लिखे नौजवान है, चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं। वो वही जो सामाजिक न्याय का एक ढांचा है, जिसमें दलित, पिछड़ा, मुसलमान, जाट, हाई कास्ट भी सब, उसको वो जोड़कर चलना चाहते हैं। इसलिए प्रशांत कन्नौजिया जी को उन्होंने प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया, अनुसूचित जाति का, और उनके जगह जगह बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। ऐसे ही पिछड़े वर्ग के नेता हमारे साथ हैं। तो जयंत जी का क्या सोच, वही सोच है जो चौधरी चरण सिंह जी की थी। और मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो पार्टी है, जो हमारा राष्ट्रीय लोकदल परिवार है, अब ये पूरा हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आप देखेंगे 2-3 महीने में पूरा हम ढांचा इकट्ठा कर रहे हैं। पूरा वही राष्ट्रीय लोकदल जो चौधरी चरण सिंह जी के समय में था, वही आपको दिखाई देगा। तो ये मोहम्मद इस्लाम थे जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता बनाए गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और लोकदल एक बड़ा प्लेयर है अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और किसान आंदोलन ने आरएलडी को मजबूत कर दिया है। जाट समाज का वोट जो गया था बीजेपी में वो वापस दिख रहा है, और मुस्लिम जाट जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो खाई पड़ता दिख रहा है। तो किसान आंदोलन ने आरएलडी को एक बार फिर से ताकत दी है, और पूरा जो जाटलैंड कहें या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उसमें आरएलडी की जो भूमिका है वो इस विधानसभा चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होती दिख रही है। अगर सपा आरएलडी का गठबंधन होता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से मैं कह सकता हूं कि उसकी बढ़त जो है वो सबसे आगे हो सकती है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या जाटलैंड में
जाट मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन बन रहा है, पिछड़ा कॉम्बिनेशन बन रहा है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी हमें बता सकते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं तो आपको ज़्यादा पता है। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।